नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तथ्य और सत्य में। और आज हम बात करेंगे ऐसे दो विषयों के बारे में जिसकी वजह से मोदी सरकार जो है परेशानी में आ चुकी है। तो चलिए बताते हैं। भारत की राजनीति में समय समय पर ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं। आज हम दो ऐसे विषयों पर बात करेंगे जिन पर हाल के समय में काफी चर्चा और बहस हुई है। यह वीडियो किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं करती है। इसका उद्देश्य केवल सार्वजनिक रूप से चर्चा में रहे मुद्दों को समझाना है। पहला मुद्दा है A20 पेट्रोल, सरकार की नीति या आम जनता पर बोझ। भारत सरकार ने E20 मतलब 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण घटेगा। लेकिन इस नीति को लेकर कई आलोचनाएं भी सामने आई हैं। सरकार के आलोचकों का कहना है लाखों लोगों ने E20 लागू होने से पहले ही ऐसी गाड़ियां खरीदी जो पूरी तरह E20 के लिए डिजाइन नहीं थी। कई वाहन मालिकों को इंजन की लंबी अवधि की विश्वसनीयता और रखरखाव लागत की चिंता है। लोगों का कहना है कि नई E20 अनुकूल गाड़ी खरीदना हर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए संभव नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से जल उपयोग और कृषि भूमि पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। आलोचकों का आरोप है कि सरकार ने आम उपभोक्ताओं की चिंताओं का पर्याप्त समाधान या स्पष्ट संवाद समय रहते नहीं किया। कुछ का कहना है कि मोदी सरकार या फिर जो भी इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया। उनको पहले E20 को लागू करने से पहले इसके जुड़ी हुई सभी बातों को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए था, जो कि एक सही बात भी है। कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या इथेनॉल उद्योग से जुड़े कुछ कंपनियों को इस नीति से अधिक लाभ होगा। यही कारण है कि E20 नीति आज भी समर्थन और आलोचना दोनों का विषय बनी हुई है। दूसरा मुद्दा है राम मंदिर से जुड़ी खबरें और हिंदुत्व संगठनों के बीच बढ़ती चर्चा। राम मंदिर का निर्माण भारतीय राजनीति और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक विषय रहा है। लेकिन हाल के समय में मंदिर से जुड़ी चोरी और अन्य विवादों की खबरों ने कुछ लोगों के बीच सवाल खड़े किए हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया में यह भी चर्चा रही है कि भाजपा और उससे वैचारिक रूप से जुड़े कुछ संगठनों जैसे RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और VHP विश्व हिंदू परिषद के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद या रणनीतिक अंतर दिखाई दिए हैं। इन खबरों पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय है और इन्हें एक समान या अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। इस दौरान कुछ हिंदू मतदाताओं के बीच भी विभिन्न प्रकार की चर्चाएं देखने को मिली हैं, जैसे राम मंदिर बनने के बाद अब सरकार का ध्यान अन्य वादों पर होना चाहिए। क्या हिंदुत्व से जुड़े संगठनों और सरकार पहले की तरह एक ही दिशा में काम कर रहे हैं? क्या स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में पहला जैसा उत्साह बना हुआ है? क्या सरकार को धार्मिक मुद्दों के साथ साथ महंगाई, रोजगार और विकास जैसे विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए? ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदू मतदाता एक समान समूह नहीं है। अलग अलग राज्यों, आयु वर्गों और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। इसलिए किसी एक सोच को पूरे हिंदू समाज की सोच कहना सही नहीं होगा। यही कारण है कि यह विषय राजनीतिक विश्लेषणों और सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। लोकतंत्र में सरकारों के सामने चुनौतियां आना सामान्य बात है। किसी भी नीति या घटना पर जनता सवाल पूछती है और सरकार अपनी ओर से जवाब देती है। E20 नीति हो या राम मंदिर से जुड़ी खबरें, इन दोनों विषयों पर तथ्य, आधिकारिक जानकारी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही राय बनानी चाहिए।
आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि हिंदू जो मोदी सरकार है वो सिर्फ हिंदूवादी विचारधारा के नाम पर ही वोट मांगे गए थे। और अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो राम मंदिर चोरी, जिससे लोगों को काफ़ी आघात पहुंचा है। दूसरा E20, जिससे एक आम जनता पर भी बोझ पड़ रहा है। बाकी आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।